हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 13 फरवरी का द वोकैब जिसमें हम कवर करेंगे आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड है लैंग्विड। लैंग्विड क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वीक और फेंट फ्रॉम इलनेस, यानी कि कोई भी इलनेस है, कोई भी बीमारी है, उस वजह से हम क्या हो जा रहे हैं, वीक हो जा रहे हैं, कमज़ोर हो जा रहे हैं या फेंट कर रहे हैं यानी बेहोश हो जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं लैंग्विड। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फीबल या फ्रेल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एनर्जेटिक या विगोरियस। याद करने की ट्रिक देखिए, बॉडी में फ्लूइड की कमी होने से वो लैंग्विड हो गई, यानी बॉडी में उसे क्या हो गई थी? फ्लूइड की कमी यानी पानी की कमी हो गई थी और इस वजह से वो क्या हो गई? लैंग्विड हो गई, यानी कि वीक हो गई या फेंट होकर वो गिर गई। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज डिप्रेस्ड एंड लैंग्विड फॉर वीक्स आफ्टर सर्जरी। तो वो सर्जरी के बाद बहुत टाइम तक, बहुत वीक्स तक वो क्या थी? डिप्रेस्ड थी और लैंग्विड थी, कमज़ोर थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है मैरिएड। मैरिएड क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ काउंटलेस और एक्सट्रीमली ग्रेट नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा नंबर में होता है, बहुत एक्सट्रीमली लार्ज नंबर में होता है, या जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, काउंटलेस लोग होते हैं या बहुत ही लार्ज नंबर में लोग होते हैं, उसे हम कहते हैं मैरिड। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मल्टीट्यूड या हॉर्ड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? लिमिटेड या मेजरेबल। याद करने की ट्रिक देखिए, मैरिज सेरेमनी में मैरिड लोग आते हैं, यानी जब भी मैरिज होती है, ठीक है, तो उस सेरेमनी में, उस इवेंट में क्या होता है? बहुत सारे लोग आते हैं ना, मैरिड नंबर ऑफ लोग आते हैं, ग्रेट नंबर ऑफ पीपल आते हैं, तो उसे हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सी फेस्ड अ मैरिड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग हर प्रिपरेशन। अपने प्रिपरेशन स्टेज के दौरान वो बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स को उसने फेस किया। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है मनी पेड फॉर वर्क और अ सर्विस, फॉर ए वर्क और ए सर्विस, यानी कोई भी पैसे जो दिए जाते हैं किसी काम के लिए, किसी सर्विस के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? रेम्यूनरेशन। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सैलरी या रेमिटेंस। याद करने की ट्रिक देखिए, बिल्डिंग रेनोवेट करने वाले वर्कर्स को रेन्यूमरेशन दिया गया, यानी बिल्डिंग को जो रेनोवेट कर रहे थे उसे फिर से अच्छा कर रहे थे, उसे रिपेयर कर रहे थे, तो उन वर्कर्स को क्या दिया गया? उनका जो मनी, उन्हें मनी दी गई उनके वर्क के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दे डिमांडेड एडुकेट रेन्यूमरेशन फॉर देयर वर्क। उन्होंने अपने वर्क के लिए जो पर्याप्त रेन्यूमरेशन था, यानी जितना उन्हें सैलरी मिलनी चाहिए थी, जितना पैसा उन्हें मिलना चाहिए था उन्हें वर्क के लिए, उन्होंने उसे क्या किया? डिमांड किया। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कनंड्रम। कनंड्रम क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ कन्फ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन, यानी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, डिफिकल्ट है, उसे हम क्या कहते हैं? कनंड्रम। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिलेमा या इग्नमा। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? फेथफुलनेस या यूनिफॉर्मिटी। याद करने की ट्रिक देखिए, ड्रम कौन बजा रहा? ये कनंड्रम है, यानी ड्रम बजाने वाला कौन है? ये पर्सन, ये किसी को भी पता नहीं है। इस बात पे सब बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, किन्हीं को भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता कि ड्रम कौन बजा रहा, तो ये चीज़ क्या है? कनंड्रम है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द एडमिनिस्ट्रेशन इज फेसिंग अ फैमिलियर कनंड्रम। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कुछ इसी तरह का कनंड्रम फेस कर रही है, यानी इसी तरह का कुछ कन्फ्यूजन या डिफिकल्ट प्रॉब्लम को फेस कर रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है गेट बाय। गेट बाय क्या होता है? ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है मैनेज विद डिफिकल्टी टू लीव और अकम्प्लिश समथिंग, यानी कि रहने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, बहुत उसको मैनेज करना, आपको रहने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, उसे मैनेज करना, या कोई भी चीज़ आपने करने का सोचा है उसे अकम्प्लिश करना, उसे पूर्ण कर लेना, क्या कहलाता है? गेट बाय कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कोप या सर्वाइव। याद करने की ट्रिक देखिए, बैट में पैसे हारने पे उसके लिए गेट बाय करना मुश्किल है, यानी जब बैट में, यानी शर्त में, जब उसने बहुत सारे पैसे, जब वो पैसा हार गया तो उसके लिए गेट बाय करना यानी सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है, तो इस ट्रिक से आपको ये फ्रेजल वर्ब याद रहेगी। एग्जाम्पल देखिए, विल गेट
बाय विद दिस ओल्ड कंप्यूटर अंटिल वी बाय अ न्यू वन। हम लोग इस ओल्ड कंप्यूटर के साथ गेट बाय कर लेंगे, यानी कि कोप अप कर लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे जब तक कि हम कोई नया कंप्यूटर नहीं खरीद लेते। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन ज़रूर पसंद आया होगा और सारे के सारे वर्ड्स आपको हेल्पफुल लगी होंगी और ट्रिक्स आपको हेल्पफुल लग रही होंगी, जिससे आप ये वर्ड याद रख पा रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो दिस फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।